अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंसा बशीर और मैं हूं हिरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे सेनेट इलेक्शन की। सेनेट की 37 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी। सेनेट इंतखाबात के लिए 698 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग 2 घंटे बाद खत्म हो जाएगी। कौमी असम्बली का ऐवान 341 अराकीन पर मुश्तमिल है। अगर तमाम वोट कास्ट होते हैं तो जीतने वाले उम्मीदवार को 171 वोट दरकार होंगे। अगर तमाम वोट कास्ट नहीं हो पाते तो कास्ट वोटों में से 51% वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार फातेह करार पाएगा और सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं सेनेट इंतखाबात के हवाले से। सेनेट की 37 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी। सेनेट इंतखाबात के लिए 679 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग 2 घंटे बाद खत्म हो जाएगी। कौमी असम्बली का ऐवान 341 अरकान पर मुश्तमिल है। अगर तमाम वोट कास्ट होते हैं तो जीतने वाले उम्मीदवार को 171 वोट दरकार होंगे। अगर तमाम वोट कास्ट नहीं हो पाते तो कास्ट वोटों में से 51% वोट हासिल करने वाला उम्मीद फातेह करार पाएगा। दूसरी जानिब सेनेट के इलेक्शन में वजीर आजम इमरान खान ने अपना वोट भी कास्ट कर दिया। जी हाँ, वजीर आजम इमरान खान सेनेट इलेक्शन में अपना वोट कास्ट करने के लिए कौमी असम्बली में पहुंचे, जहां हुकूमती अरकान ने उनका इस्तकबाल किया। जबकि इस मौके पर हुकूमती अरकान ने वजीर आजम के हक में नारेबाजी भी की। ऐवान में पहुंचने पर वोट डालने के लिए वजीर आजम इमरान खान का नाम पुकारा गया, जिसके बाद उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाकर अपने वोट का इंदराज किया और वोट कास्ट किया। इस मौके पर वजीर आजम ने ऐवान में हफीज शेख और दीगर हुकूमती वुज़रा से गैर रस्मी मुलाकात भी की। जबकि वजीर आजम अपना वोट कास्ट करने के बाद ऐवान से चले गए। वजीर आजम की असम्बली में मौजूदगी के दौरान पीपल्स पार्टी अरकान ने नारेबाजी की, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नारेबाजी न करने की हिदायत की। दूसरी जानिब आपको बताएं कि नजूमी नहीं कि जीत की पेशगोई कर सकूं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल, कहा हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी पूरी दुनिया के सामने है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और नून लीग के मरकजी सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि आज हर मेंबर ने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट डालना है। शहबाज शरीफ का कहना था कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के अमल को शफाफ बनाए, बैलेट के जरिए अरकान की अपने ज़मीर का इजहार करेंगे। अपोजिशन लीडर ने मजीद कहा कि हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी पूरी दुनिया के सामने है। कौन बनेगा इस्लामाबाद का सुल्तान? यूसुफ रजा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख में कांटेदार मुकाबला मुतवक्का है। दोनों उम्मीदवार सेनेट इंतखाबात जीतने के लिए पुरअज़्म हैं। यूसुफ रजा गिलानी नाअहली के बाद पहली मर्तबा ऐवान पहुंचे, हफीज शेख से मुलाकात की। हफीज शेख का हाथ जोड़कर यूसुफ रजा गिलानी को सलाम। ऐवान में खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी पार्लियामेंट आए तो उनका आमना सामना अपने सियासी हरीफ हफीज शेख से हुआ। दोनों ने एक दूसरे से गर्मजोशी के साथ मुसाफा किया और खुशगवार अंदाज में मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए हाल अहवाल दरियाफ्त किया। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद के नशिस्त पर PDM की जानिब से मुत्तफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वजीर खजाना हफीज शेख हैं। हम इलेक्शन जीत चुके हैं, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का बड़ा ऐलान। कहा जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा कर चुके हैं। सेनेट के लिए PDM के मुतफिका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी अपनी जीत के लिए पुरअज़्म हैं। उनका कहना है कि हम सेनेट इलेक्शन जीत चुके हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा कर चुके हैं। हफीज शेख को वोट नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि वीडियो प्लांटेड है, अगर होता तो बाकी MNAs भी नजर आते। दूसरी जानिब पंजाब की तमाम 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जबकि आज इस्लामाबाद की 2, खैबर पख्तूनख्वा की 12, सिंध की 11 और बलोचिस्तान की 12 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। जनरल नशिस्तों पर 39 उम्मीदवार, खवातीन नशिस्तों पर 18, टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर 13 और अकलियतों की नशिस्तों पर 8 उम्मीदवार मैदान में हैं।
जी हां, अक़लियतों की नशिस्तों पर 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। पंजाब की तमाम 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं, जबकि आज इस्लामाबाद की 2, खैबर पख्तूनख्वा की 12, सिंध की 11 और बलूचिस्तान की 12 नशिस्तों पर वोट डाले जाएंगे। जनरल नशिस्तों पर 39 उम्मीदवार, ख्वातीन नशिस्तों पर 18, टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर 13 और अक़लियतों की नशिस्तों पर 8 उम्मीदवार मैदान में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन सिंध असम्बली असलम आबरो ने सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक बड़ा ऐलान कर दिया। कहा, मैं पीपल्स पार्टी को वोट दूंगा, पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट नहीं दूंगा। पार्टी के साथ हूं लेकिन उनको वोट नहीं दूंगा। अहम खबर है जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं कि पीटीआई के मुनहरिफ रुकन सिंध असेंबली असलम आबरू ने सेनेट इलेक्शन से मुतल्लिक बड़ा ऐलान कर दिया। कहा, मैं पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दूंगा, पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं पीटीआई को वोट नहीं दूंगा, पीटीआई के साथ हूं लेकिन उनको वोट नहीं दूंगा। उधर ओपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीमा आदिल शेख को ऐवान पहुंचा दिया गया, वोट कास्ट किया। कहा, गुज़श्ता रोज के रवैये पर माजरत चाहता हूं। नोटों और वोटों के सौदागर नाकाम हो गए, मंडी भी आपने लगाई, नाकाम भी आप ही हुए। हलीम आदिल शेख ने अपना वोट कास्ट किया। जी हां, आपको बता रहे हैं कि हलीम आदिल शेख ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख को ऐवान पहुंचा दिया गया, वोट कास्ट किया। कहा, गुज़श्ता रोज के रवैये पर माजरत चाहता हूं। सेनेट इलेक्शन की खुफिया बैलेटिंग पर खुशी की धमाले डालने वाले असल चोर हैं, शहबाज गिल ने वाज़ेह कर दिया। कहा, पीडीएम का मुश्तरका उम्मीदवार करप्ट और वोट चोर है, जो एक बार फिर चोरी करते पकड़ा गया। मुआवने खसूसी शहबाज गिल ने मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि सेनेट इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की जा रही है। धांधली उनका ओढ़ना बिछोना है, जिसके बगैर ये कभी मुकाबले का सोच भी नहीं सकते। शहबाज गिल का मजीद कहना था कि डस्का इलेक्शन भी हारने के बाद नाअहल धांधली का राग अल्पाते रहे। सेनेट इलेक्शंस के बाद अगले आम इंतखाबात में भी अवाम इमरान खान को चुनेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि हफीज शेख को कामयाब होते देख रहा हूं। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की बड़ी पेशगोई। कहा, 7 से 8 घंटे तक हार और जीत का ऐलान हो जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि उम्मीद है हफीज शेख ही सेनेट इंतखाब में कामयाब होंगे। 7 से 8 घंटे तक हार और जीत का ऐलान हो जाएगा। शेख रशीद का कहना था कि इस्लामाबाद का ही इलेक्शन रह गया है, सूबों की कोई बात नहीं कर रहा। पीटीआई का ख्याल है कि उनकी नशिस्तें ज्यादा हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने मजीद कहा कि अपोजिशन चीख रही थी इलेक्शन से पहले ही हुकूमत खत्म हो जाएगी। सेनेट में हारने के बाद अपोजिशन की सरगर्मियां मुख्तलिफ होंगी। मजीद आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सेनेट इलेक्शन में अपने अरकान से एक वोट भी ज्यादा लिया तो वो बोनस होगा। कठपुतली हुकूमत को मुल्क भर में बेनकाब कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने बयान में कहा कि कौम को दिखा दिया कि हुकूमत के अपने अरकान उनसे खौफजदा हैं। हम मिलकर उनका कठपुतली हुक्मरानों को यहां से निकालेंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से एक दिन पहले हमारे उम्मीदवार को नाअहल करवाने वाली हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। वह हुकूमत जिसे आंख बंद करके इलेक्शन जीतना था वो परेशान है। हुक्मरान परेशान है कि उनकी हुकूमत जा रही है। पीटीआई ऐवान बाला में सबसे बड़ी जमात होगी, फवाद चौधरी का बड़ा दावा। कहा, सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ बाआसानी जीत जाएगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि हफीज शेख को 180 से जायद जबकि अपोजिशन को 155 वोट पड़ेंगे। फवाद चौधरी का कहना था कि पीटीआई ऐवान बाला में सबसे बड़ी जमात होगी।
पीटीआई कराची डिवीजन के सदर ने इलेक्शन कमीशन के कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। सेनेट इलेक्शन के दौरान वोट डालने के लिए आने वाले खुर्रम शेर जमान असेंबली में मोबाइल फोन लेकर आए। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इलेक्शन के दौरान अरकान असेंबली और दीगर के मोबाइल फोन कैमरे के साथ असेंबली में दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन पीटीआई कराची डिवीजन के सदर खुर्रम शेर जमान ने इलेक्शन कमीशन के कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। सिंध असेंबली में वोटिंग के दौरान जब खुर्रम शेर जमान अपना वोट कास्ट करने आए तो उनकी जेब से मोबाइल निकल आया, जिस पर असेंबली में पोलिंग का अमल रोक दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने खुर्रम शेर जमान को वोट डालने से रोक दिया और असेंबली से बाहर भेज दिया। दूसरी जानिब वफाकी वजीर फैसल वाफ्टा ने कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। पीटीआई रहनुमा के वकील ने इस्तीफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने फैसल वावडा के खिलाफ नाअहली केस की समाअत की। वकील फैसल वावडा ने अदालत ने मौकिफ अपनाया कि फैसल वावडा के खिलाफ नाअहली केस गैर मौसर हो चुका है। फैसल वावडा पीटीआई टिकट पर सिंध से सेनेट के उम्मीदवार हैं। इससे कबल फैसल वावडा ने कौमी असम्बली में सेनेट इलेक्शन के लिए अपना वोट कास्ट किया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़े में आपको बताएं कि वफाकी वजीर और पीटीआई रहनुमा फैसल वावडा का इस्तीफा मुअम्मा बन गया है। जराये के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर्स को फैसल वावडा का इस्तीफा मौसूल ही नहीं हुआ और कौमी असम्बली के शोबा कानून साजी में भी इस्तीफा नहीं पहुंचा। कौमी असम्बली के जराये का कहना है कि कवायद के मुताबिक इस्तीफा स्पीकर के पास पहुंच जाए तो तस्दीक की जाती है, लेकिन फैसल वावडा की स्पीकर से मुलाकात हुई और ना इस्तीफे की तस्दीक हुई। इसलिए जब इस्तीफा मिला ही नहीं तो मंजूरी कैसे हुई। जराये के मुताबिक स्पीकर इस्तीफे की तस्दीक की सूरत में इसे इलेक्शन कमीशन को भिजवाते, लेकिन इस्तीफा शोबा कानून साजी तक पहुंचा और ना ही फैसल वावडा को तस्दीक के लिए बुलाया गया। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल वावडा नाअहली केस की समाअत के दौरान वफाकी वजीर के वकील ने अदालत में वावडा की कौमी असम्बली की रुकनियत का इस्तीफा पेश किया था। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद कहते हैं आज पाकिस्तान की फतह और करप्ट माफिया को शिकस्त होगी। ज़मीर के सौदागर शिकस्त की खाक चाटेंगे। पीडीएम का हर हरबा नाकाम होगा। सेनेट इंतखाबात में जीत हमारी होगी। शफाफियत के लिए हम आईनी तरमीम लेकर आएंगे। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल जावेद ने कहा कि इमरान खान शफाफियत और अपोजिशन दो नंबरी के साथ खड़ी है। वजीर आजम करप्शन का खात्मा और अपोजिशन करप्शन का तहफ्फुज चाहती है। इमरान खान ने पिछले इलेक्शन में अपने 20 MPAs को फारिग किया। पीटीआई सेनेटर ने कहा कि जब कश्मीर कॉज उरूज पर था तो उन्होंने मौलाना को आगे कर दिया। पीटीआई रहनुमा मुराद सईद कहते हैं अपोजिशन का शाम को रोना धोना शुरू होगा, फिर ये इल्जाम तराशी करेंगे। ये दोबारा से नई तहरीक चलाने की बातें भी होंगी और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इमरान खान तो ओपन बैलेट से इंतखाबात चाहते थे, वो शफाफियत के अलंबरदार भी थे। अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से कि पीटीआई रहनुमा मुराद सईद कहते हैं अपोजिशन का शाम को रोना धोना शुरू होगा, फिर ये इल्जाम तराशी करेंगे, दोबारा से नई तहरीक चलाने की बातें होंगी और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इमरान खान तो ओपन बैलेट से इंतखाबात चाहते थे और वो शफाफियत के अलंबरदार हैं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के लिए 110% पुरुम्मीद हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के लिए 110% पुरुम्मीद हूँ। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने हैदर गिलानी के वीडियो के हवाले से लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि 5-6 वीडियो सामने आई हैं, आप मालूम नहीं कि किस फुटेज की बात कर रहे हैं।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी कामयाब होंगे। पीटीआई की सफों में बहुत इंतशार है। हुकूमत को सेनेट में कोई बरतरी हासिल नहीं हुई। वीडियो में बताया जा रहा है कि वोट जाया कैसे करते हैं। वीडियो में बताया जा रहा है कि वोट जाया कैसे करते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं पीडीएम के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी कामयाब हो गए। पीटीआई की सिफों में बहुत इंतशार है। हुकूमत को सेनेट में कोई बरतरी हासिल नहीं हुई। वीडियो में बताया जा रहा है कि वोट जाया कैसे होते हैं। आज सच की जीत होगी, झूठ की सियासत को हिस्मत का सामना करना पड़ेगा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पुरअज़्म कहा। वजीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पीटीआई शफाफ सियासत की अलंबरदार है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अपने बयान में कहना था कि अपोजिशन का पूरा टोला करप्शन में लथपथ है। अपोजिशन का माजी भी दागदार है और हाल भी। वीडियो से करप्ट टोले की करप्ट प्रैक्टिसेस का पर्दा चाक किया। मंडियां लगाकर खरीदो फरोख्त करने वालों के घिनौने चेहरे आवाम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। सियासी व्यापारियों की दाल अब नहीं गलेगी। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐवान बाला में भी अक्सरियती जमात बनकर उभरेगी। सेनेट इंतखाबात में उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। अली हैदर गिलानी मुबैना तौर पर एक रुकन को वोट जाया करने का तरीका बता रहे हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली हैदर गिलानी की वीडियो का नोटिस लेते हुए यकीन दहानी कराई है कि इसकी मेरिट पर तहकीकात होंगी। मुबैना वीडियो में अली हैदर गिलानी एक रुकन को सेनेट इलेक्शन में वोट जाया करने का तरीकाकार बता रहे हैं। वीडियो से ये वाजिया नहीं हो रहा है कि अली हैदर गिलानी जिस शख्स को सेनेट इलेक्शन में वोट जाया करने का तरीकाकार समझा रहे हैं वो किसी सियासी जमात का रुकन कौमी असम्बली है। वीडियो में ये भी वाजिया नहीं हो रहा कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे किस हुकूमती रुकन को सेनेट इलेक्शन में वोट जाया करने का तरीका बता रहे हैं। उधर तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन में पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए दरखास्त दायर कर दी गई। ये दरखास्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब और कंवल जोसेफ की तरफ से दायर की गई। यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली हैदर गिलानी ने MNAs को वोट खराब करने की तरकीब दी। इलेक्शन कमीशन को वीडियो नोटिस लेने का कह दिया। जी हाँ, आपको बता रहे हैं अहम खबर है जिससे मुतल्लिक तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन में पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए दरखास्त दायर कर दी गई है। ये दरखास्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब और कंवल जोसेफ की जानिब से दायर की गई। यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली हैदर गिलानी ने MNAs को वोट खराब करने की तरकीब दी। इलेक्शन कमीशन को वीडियो नोटिस ले लिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है जिसमें अरकान असम्बली से मुलाकातों पर एतराज उठाया गया है। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी की जानिब से लिखे गए खत में एतराज उठाया गया है कि वजीर आजम का अमल रिश्वत के जुमरे में आता है। इलेक्शन कमीशन अपने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस ले। खत के मतन में दर्ज है कि वजीर आजम ने इन अरकान से मुलाकातें की जो इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा हैं। नैयर बुखारी ने लिखा कि पीटीआई की खातीन असम्बली मीडिया पर कह रही हैं कि वजीर आजम ने 50 करोड़ फंड्स दिया है। इलेक्शन कमीशन इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करे। ख्याल रहे कि वजीर आजम इमरान खान ने गुज़श्ता रोज अरकान कौमी असम्बली से मुलाकातें की थी और उन्हें मसाइल के हल की यकीन दहानी भी कराई। MQM को सिंध से 2 सेनेटर्स की पेशकश हुई मगर उन्होंने कौमी मुफाद को तरजीह दी। फिर 2 आशिक अवान का दावा, कहा वोट को इज्जत देने का नारा लगाने वाले नोट को इज्जत देने के लिए बेताब हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला पंजाब के मामले खसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों को सलाम पेश करती हूँ। सेनेट इलेक्शन में जीत हक और जमहूरियत की होगी। उन्होंने कहा कि खरीदारों और मंडियां लगाने वालों को अवाम देख रही है। एक तरफ वोट का तकद्दुस बरकरार रखने वाले हैं तो दूसरी जानिब वोट को इज्जत देने का नारा लगाने वाले नोट को इज्जत देने के लिए बेताब हैं। मामले खसूसी का कहना था कि MQM को सिंध से 2 सेनेटर्स की पेशकश हुई मगर उन्होंने कौमी मफाद को तरजीह दी।
बात करेंगे मूजी मर्ज की तो कोरोना से अमवात का सिलसिला थम न सका। मजीद 75 अफराद जाँ बहक हो गए। मजमूई अमवात की तादाद 13,013 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,83,916 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,388 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,73,395, सिंध में 2,58,679, खैबर पख्तूनख्वा में 72,801, बलूचिस्तान में 19,076, गिलगित बल्तिस्तान में 4,956, इस्लामाबाद में 44,690, जबकि आज़ाद कश्मीर में 10,319 केसेस रिपोर्ट हुए। दुनिया भर में कोरोना से 25,60,000 हलाकतें, मरीजों की तादाद 11,52,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 5,29,000, ब्राजील में 2,57,000, भारत में 1,57,000, मैक्सिको में 1,87,000, रूस में 87,000, फ्रांस में 87,220, बर्तानिया में 1,23,000 और सऊदी अरब में 6,505 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 9,11,17,000 से जायद और फॉल केसेस की तादाद 2,16,00,000 से जायद है। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की कुल तादाद 5,29,214 तक पहुंच गई है, जबकि 2,93,70,000 से जायद मुतासिर हैं। भारत में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 1,11,39,000 से जायद है। मुल्क में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। हमजा शहबाज की गर्ज बरस। कहा, डूबती मईशत को सहारा ना दिया गया तो कौम को पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इस्लामाबाद रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज का कहना था कि बिलावल भुट्टो ने सेनेट इलेक्शन के मौके पर इस्लामाबाद आने की दावत दी। उनकी दावत पर जा रहा हूं। एक सवाल के जवाब में हमजा शहबाज का कहना था कि यूसुफ रजा गिलानी सेनेट का इलेक्शन जीत जाएंगे। हमजा शहबाज का कहना था कि हुकूमत के आटा, चीनी और अद्वियात समेत मुतअद्दिद स्कैंडल सामने आ गए हैं। मुल्क में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। एक रोज में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 47 रुपए किलो बढ़ गई है। डूबती मईशत को सहारा ना दिया गया तो कौम को पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हमजा शहबाज ने कहा कि एहतसाब का नारा लगाने वाले बीआरटी केस में हुक्म इम्तना के पीछे छुपे हुए हैं। फॉरेन फंडिंग केस में अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन में धक्के खा रहे हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए टीवी टुडे। खबर सबसे पहले।